बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सोमालिया से ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मोगादिशु के जो राजधानी है उसके एक होटल हयात पर, बड़ा होटल है, उस पर आतंकियों ने हमला किया है और इस हमले में अब तक 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। और साथ ही साथ आपको बता दें, जिस वक्त हमला किया गया वहां पर खुफिया विभाग की अहम बैठक चल रही थी, जिसमें इंटेलिजेंस चीफ, पुलिस चीफ, तमाम लोग मौजूद थे और 2 बड़े व्यापारी भी इस हमले में मारे गए हैं। और साथ ही साथ जानकारी मिल रही है कि होटल के मालिक की भी जान इस हमले में चली गई है। पुलिस चीफ और इंटेलिजेंस चीफ भी घायल हुए हैं और होटल पर अल-शबाब के लड़ाकों ने, आतंकियों ने कब्जा कर लिया है और लगातार वहां की पुलिस और अल-शबाब के आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है। अभी तक होटल पर दोबारा पुलिस कब्जा नहीं कर पाई है। अंदर और भी आम लोग हो सकते हैं, हो सकता है कि उनको आतंकियों ने गन पॉइंट पर रखा हो, एक हॉस्टेज सिचुएशन वहां पर बनी हुई हो। पिछले 11 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, लगातार अनरेस्ट उस पूरे इलाके में फैला हुआ है और फायरिंग जारी है। और देखिए, इस बीच लगातार वहां से तस्वीरें भी निकलकर अब सामने आ रही हैं। पहले तो हमले का वीडियो हमने आपको दिखाया किस तरीके से वहां पर हमला हो रहा था, और अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं होटल में जो लोग पहले से मौजूद थे उनको किस तरीके से बाहर निकाला गया है। जिन लोगों को वहां पर मौजूद पुलिस और सुरक्षा बल बाहर निकाल पाए हैं, वो अहम वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, होटल पे लगातार एक तरफ फायरिंग हो रही है, दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के जवानों ने वहां पर लोगों को बाहर निकाला है। जो लोग होटल में मौजूद थे, अलग अलग हिस्सों में किसी तरह से प्रवेश किया सुरक्षा बलों ने और उसके बाद वहां मौजूद लोगों को उन्होंने होटल से बाहर निकाला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सोमालिया के राजधानी मोगादिशु की, जहां पर होटल हयात पर बड़ा हमला हुआ है। और इस वक्त ये बहुत अहम तस्वीरें, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि होटल के अंदर बहुत सारे आम लोग भी हो सकते हैं, हो सकता है कि उनको बंदूक की नोक पर रखा गया हो। लेकिन राहत की बात यह है कि काफी लोगों को, कुछ लोगों को निकाल लिया गया है। ये अहम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मोगादिशु की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, होटल हयात के बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर सुरक्षा बल, पुलिस के जवान मौजूद हैं, लगातार अल-शबाब के आतंकियों को जवाब दे रहे हैं और इसी दौरान रेस्क्यू किया लोगों को, होटल के अंदर से निकाला गया है। ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तरफ जिस वक्त होटल में धमाका किया गया, लगातार फायरिंग की आवाजें, गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही थी, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों का रेस्क्यू करके उनको निकाला गया, आम लोगों का रेस्क्यू करके निकाला गया। बहुत अहम तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि सोमालिया में जो हमला हुआ है वो बिल्कुल मुंबई में होटल ताज पर जिस तरह का हमला हुआ था उसी की तर्ज पर, ताज पर जैसे आतंकियों ने अटैक किया था, बिल्कुल उसी तर्ज पर यह हमला हुआ है। पहले होटल के बाहर एक बड़ा धमधमाका होता है और उसके बाद ये आतंकी होटल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं फायरिंग करते हुए, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 26/11 मुंबई हमले की तस्वीर और दूसरा 20 अगस्त सोमालिया में जो हमला हुआ है। दोनों अहम तस्वीरें, क्योंकि ये हमला भी, सोमालिया में जो हमला हुआ है, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 26/11 का मुंबई में हमला किया गया था। और आतंकियों की कोशिश बिल्कुल वही कि होटल के अंदर घुसकर होटल पर वो कब्जा कर ले, जो तमाम लोग होटल में मौजूद हैं उनको हॉस्टेज बना ले, बंधक बना ले। लगातार वहां के पुलिस की तरफ से कोशिश जारी है, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कोशिश जारी है कि वो किसी तरीके से जल्द होटल को वापस रिक्लेम करें, होटल पर वापस कब्जा करें। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों ही तरफ से फायरिंग जारी है। लेकिन अच्छी बात यह कि कुछ लोगों को होटल के अंदर से रेस्क्यू भी किया गया है। और इस पूरे मसले पर, इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब लगातार जुड़े हैं और हमारे साथ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर वहील अब्बाद साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अब्बाद साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस पूरे रीजन में ये जो आतंकवादी संगठन है और अल-शबाब बार बार अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, इतना मजबूत कैसे हो गया सर? लगातार कोशिश जबकि उसको खत्म करने की होती रही। नमस्कार भैया। ये कम से कम ये 10 साल तक ये तो अल-शबाब ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो अल-कायदा एफिलिएटेड ग्रुप है, उनकी मतलब ये सरकारी में यूज शुरू किया था। उन्होंने सरकारी में तबल करना चाहिए तो उसकी बदला करना चाहिए, जो उसकी जैसे तंजीम अल-कायदा वाले जो अफगानिस्तान या सीरिया, इराक के अंदर वो लोग में वो मांग रहे वो नया निजाम बनाने के लिए। ये दूसरी बात ये है, जब तक यूनाइटेड स्टेट वाली उन्होंने खुद बताया था ये तो वापस आना चाहिए सोमालिया के लिए, इसलिए दोबारा एक्टिवेट कर दिया था। अब एक हफ्ता पहले अमेरिकन ट्रूप्स में उन्होंने ये इथियोपियन बॉर्डर में 4 अल-शबाब वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट वाला वो मार दिया था। उसके बाद एक 13 अभी भी है एयर रेड में अमेरिका भी करा दिया था। इसलिए इसमें
लग रहा है हमारे लिए ये तो काउंटर अटैक है, वो रिवेंज करना, इंतकाम करने के लिए, क्योंकि इस होटल में, अल हयात होटल में, उसके अंदर कम से कम मतलब ये सारे लोग जो आते हैं सरकारी वाले ऑफिशियल्स है प्लस सिविलियन है, तो ज्यादा से ज्यादा मांग रहे तो इसकी मैक्सिमम डैमेज करना चाहिए, क्योंकि वो जब तक यूनाइटेड स्टेट वापसी आने के लिए और सरकारी मदद करने के लिए, इसलिए तो वाली ये अलकायदा शुरू हो गया, रिवाइवल हो गया था। आप ये समझ लो आज का ये सोमालिया भी अंदर, कल का नाइजीरिया भी है, लेकिन जो टेररिज्म है जो रिवाइवल हो गया था ये तो बिल्कुल शुरू हो गया था, अफ्रीका भी अंदर है और साउथ एशिया में, जैसे अफगानिस्तान वाले का जो अलजवारी भी हो गया था, वहां पर मार दिया था यूनाइटेड स्टेट। इसका एक ही मैसेज है, अभी तक दोबारा टेररिज्म शुरू हो गया था, रिवाइवल ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।